जय हिंद। आप देख रहे हैं बिंद प्रेस 24। जैसा कि मैं अभी फिलहाल अधीक्षण अभियंता कार्यालय यानी बिजली विभाग के अधीनस्थ रीवा में हूं। इसमें लगातार कल सुबह 10 बजे से लेकर के बिजली आउटसोर्स कर्मचारी लगातार आमरण अनशन में लगे हुए हैं। यहां पर किसी भी तरह से लगभग 40 घंटे से ऊपर का समय बीतता जा रहा है, लेकिन किसी भी तरह से कोई भी प्रशासनिक अमला यहां पर कोई सुध लेने के लिए नहीं आया। मैं कैमरा महोदय से चाहूँगा चारों तरह का दृश्य, इसमें रात का समय है, शायद क्लियर आ पाए ना पाए, लेकिन फिर भी मेरी भावनाओं को आप समझिएगा किस तरीके से चारों तरफ लगभग 100 की संख्या में अभी भी लोग डटे हुए हैं। यहाँ पर 22 की संख्या में आमरण अनशन में सूची में नाम दर्ज है। इसके बाद भी किसी भी तरह से 40 घंटे का समय जो बीतता जा रहा है, कोई भी प्रशासनिक अमला यहाँ पर सुध लेने नहीं आया। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गंभीर लापरवाही प्रशासनिक अमला को देखने का आ रहा है। मैं आपको बता दूं, इनका सिर्फ ईपीएफ और एसआईसी को लेकर के इनका मांग है, और ईपीएफ एसआईसी लगभग 1 महीने 2 महीने की नहीं, पूरे 10 महीने से यानी अप्रैल 2021 से जमा नहीं किया गया है। और किस तरीके से यहाँ पर अभी मैं कुछ देर पहले मैं यहाँ पर जो आमरण अनशन में बैठे हुए हैं वहाँ के मैं साथियों से बात कर रहा था। इनका कहना है कि 14 तारीख यानी 14 फरवरी के लिए आमरण अनशन का इन्होंने ज्ञापन भी दिया था, सूचना पत्र भी दिया था। इसके बाद भी यहाँ के अधीक्षण अभियंता द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस को सूचना दी गई कि इनके द्वारा किसी भी तरह से कोई सूचना नहीं दी गई है। इसके बाद ये लोग आमरण अनशन कर रहे हैं, जिसमें कार्यालयीन व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। मैं यहाँ के मैं साथियों से भी मैं चर्चा में करूँगा कि आखिर किस बात को लेकर के अभी भी आमरण अनशन में डटे हुए हैं और प्रशासनिक अमला का क्या कहना है, और आगे आने वाला जो समय है उसमें क्या देखने को मिलेगा। सर, जैसा कि लगातार 40 घंटे से ऊपर आप आमरण अनशन में लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जैसा आप कुछ देर पहले बता रहे थे कोई भी प्रशासनिक अमला नहीं आया। आखिर क्या उनका कहना है? ये सब राजनीति के पॉलिसी में सब दबे हुए हैं, भ्रष्टाचार हैं, इनको सब बचाने के प्रयास में कर रहे हैं। अभी हमारे इसमें एक लेटर दिया गया है थाना में, जिसके पहले हमने पूर्व सूचना दी गई थी कि 31/1/2021 को हमने सूचना लिया है एसडीएम कलेक्टर महोदय से, माननीय थाना प्रभारियों से, हर जगह, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ देखिए दृश्य देखिए, पुलिस प्रशासन बुलवा के हम लोगों को धमका रहे हैं। उसके बावजूद भी आज भी निराकरण कुछ नहीं निकल रहा। लेकिन हम अपने हक की लड़ाई के लिए, मजदूरों का पैसा मांगने के लिए हम लोग यहाँ आमरण अनशन में 22-23 लोग बैठे हुए हैं। इनके घर का पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी पेमेंट का पैसा, मजदूरों का पैसा मांग रहे हैं। बस होगा, इनको गिरफ्तार करवाया जाए, आपकी तय से जहाँ तक आवाज जाए, जो इसका मुजरिम है उसको जेल भेजा जाए और जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाए। बिंद आउटसोर्स यूनियन जिंदाबाद। देख सकते हैं कहीं न कहीं यह बहुत बड़ा प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर करारा तमाचा है, लेकिन इसके बाद भी ऐसा भ्रष्टाचार शायद है कि मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन मैं यहाँ के अगस्त क्रांति मंच के बीच में जो संयोजक हैं वो भी यहाँ पर डटे हुए हैं, इनके साथियों के समर्थन में डटे हुए हैं। मैं उससे पूछने का प्रयास करता हूँ प्रशासनिक अमले की तरफ से किस तरह का जवाब आ रहा है, किस तरह की धमकियों भरे जो पत्र देखने को मिल रहे हैं, आखिर क्या सच्चाई है? सर, जिस तरह से प्रशासनिक अमला का भी धमकी भरा जो पत्र मुझे देखने को मिला है, उसमें क्या सच्चाई है? ऐसा है कि जब अपराधी अपराध करता है तो बचने के लिए, जैसे ये नहीं होता कि एक झूठा आदमी एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलता है। ये अपने भ्रष्टाचार को, अपनी चोरी को छिपाने के लिए झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। जैसा कि कल एक पत्र जारी किया और उस पर उन्होंने लिख दिया कि पवन तिवारी को 60,000 दिए। अब वो सिद्ध करें कि पवन तिवारी को 60,000 कैसे दिए। आज इन्होंने एक पत्र जारी किया रीवा कलेक्टर को और संबंधित थाने को कि हमको पूर्व में सूचना नहीं दी गई थी, जबकि रिसीविंग है कलेक्टर महोदय के यहाँ की है, एसडीएम की है, संबंधित थाने की है, और मेल के माध्यम से हम लोगों ने डीजीपी तक को दिया था। फिर दूसरे दिन के रीवा जिले के जो समाचार पत्र हैं, 1 फरवरी को रीवा जिले के सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया कि आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपने जायज मांगों के लिए, जो पीएफ है, ईएसआईसी है, मजदूरी का भुगतान है, जो सुरक्षा पेंशन है, सुरक्षा के लिए जो दुर्घटना बीमा की राशि है, जो कर्मचारी दुर्घटना में मारे गए, जो अपाहिज हुए, उनको आज तक क्यों सहायता नहीं दी गई, उसकी जानकारी
भी इनको थी और रीवा जिले के सारे समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया। क्यों ना रीवा के कलेक्टर और मध्य प्रदेश के डीजीपी और गृह मंत्रालय और संबंधित विभाग झूठी बात करने के लिए, प्रशासन को गुमराह करने के लिए यहाँ के यसी को तत्काल गिरफ्तार क्यों न कराया जाए, जबकि समाचार पत्र हैं उनकी कटिंग है। अभी मैंने डीजीपी को, सीएम को, गृह मंत्रालय को, यहाँ के थाना प्रभारी को व्हाट्सएप, एसपी महोदय को ट्विटर के माध्यम से, मेल के माध्यम से, कलेक्टर साहब को, सबको हमने भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि साथियों आप देख सकते हैं लगातार 40 घंटों से यहाँ पूरा लगभग बिजली आउटसोर्स कर्मचारी यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन किसी भी तरह से प्रशासनिक अमला यहाँ पर नहीं आता, ना मेडिकल के लिए आता है, ना कोई सुध लेने के लिए आता है। कहीं न कहीं से अगर इनको कुछ हो जाता है आने वाले समय में, शायद कहीं न कहीं से संविधान के लिए सबसे बड़ा काला दिन देखने को मिलेगा। मैं प्रयास करूँगा यहाँ भी जो भी संबंधित जो जिम्मेदार अधिकारी होंगे उनसे भी वार्तालाप करने का प्रयास करूँगा। आखिर 40 घंटों के बीच में किस संविधान अनुच्छेद के हिसाब से आपने किसी भी तरह से इनका कोई सुध लेने का आपने प्रयास नहीं किया, और लगातार आरोप से आरोप यहाँ के अधीक्षण अभियंता महोदय लगा रहे हैं कि कोई भी बिना पूर्व सूचना के ये लोग आमरण अनशन में बैठे हैं, जबकि इनके पास रिसीविंग है, आपके लिए मैं देख भी सकते हैं। मैं ऊर्जा मंत्री जी से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप कर्मचारी हित ऐसी बातें करते हैं और कर्मचारी आपके राज्य में ही इस तरह के शोषित होते जा रहे हैं कि लगातार 10 महीनों के बाद भी किसी का ईपीएफ और वेतन और ईएसआईसी नहीं जमा हो रही है। और ईएसआईसी की मैं बात करूं, हमारे बीच में पवन तिवारी भैया जैसे ना जाने कितने कर्मचारी हैं जो विद्युत दुर्घटना से एक्सीडेंट हो जाते हैं और इसके बाद भी किसी तरह से कोई प्रशासनिक सहायता नहीं मिलती है। शायद देखें कि सामाजिक संगठनों के माध्यम से उनका थोड़ा बहुत उपचार हो पाता है, इसके बाद भी उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है और इसके बाद भी आरोप लगाया जाता है कि हमने इतने रुपए दिए। जो कि अगर मैं बात करूं पुख्ता सबूत की, तो अगर मैं पीड़ित के हिसाब से बात करूं, पीड़ित का कहना है किसी भी तरह से हमें सहायता राशि नहीं मिली और जितनी सहायता राशि मिली नहीं उतने का इनके द्वारा दावा किया जा रहा है। इसी के साथ आप देख रहे थे बिंदु 24 में आरएन जयसवाल। जय हिंद।